तो इनोसेंट कैसे 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 मैं पुलिस की थोड़ी बंद करो ये। मैं पुलिस की थोड़ी है। बंद करो ये, हटाओ। जिसमें दम हो, चाहे पुलिस वाले हो चाहे वकील हो, जो भी हो, माइक आला मेरी बात का जवाब दे दो। लड़की की माँ क्यों कह रही है सबको फांसी दे दो? आखिर उसका क्या इंटरेस्ट है? और लड़की की माँ की उम्र लड़की की बाप से बहुत कम है। तो लड़की की माँ के अकाउंट में इस लड़के ने पैसा क्यों दिया? क्या इस लड़के के लड़की की माँ के साथ कोई रिलेशनशिप थे? और मैं खुल के कह रहा हूं, ये लड़की और लड़की का तथाकथित बॉयफ्रेंड दोनों निर्दोष। अगर लड़की का पीछा एक तलाक देकर के छूट रहा है तो वो क्यों मर्डर कराएगी? क्योंकि वो सौतेली माँ है, और चूंकि सौतेली माँ है तो हो सकता है कोई शी इज द प्राइम सस्पेक्ट, शी इज द किलर। मेरठ में एक पत्नी ने ही अपने पति का कत्ल कर दिया। मुस्कान ने वो काम किया जिससे पूरा देश सन्न है। सौरभ, जिसने उसके लिए अपना घर छोड़ा था, उसी पत्नी ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया। जबकि वकील साहब मेरे साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बेहद ही जानकार वकील हैं, क्रिमिनल मामलों को बहुत ही गहराई से समझते परखते हैं। उनका ये कहना है कि इस मामले में उनको कई तरह के संदेश नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी नज़र में इसमें कई गड़बड़ और है। पुलिस की थोड़ी पर सवाल उठा रहे हैं एडवोकेट ML शर्मा। वकील साहब, आपको क्यों लगता है कि ये मामला ठीक तरह से नहीं सामने आ पा रहा? इससे सबसे खतरनाक और सरप्राइजिंग फैक्ट जो है वो ये है कि इस लड़की को फांसी पे चढ़ाने के लिए मरने वाले लड़के की मां ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। मरने वाले लड़के के बाप का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे आगे जो कूद रही है वो कूदने वाली लड़की की सौतेली माँ है। वो कह रही है इस लड़की को फांसी पे चढ़ा दो, जबकि होना चाहिए था उल्टा। नहीं, लड़के के परिवार वाले फांसी की मांग कर रहे हैं। लड़के के परिवार वाले फांसी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़की की माँ चिल्ला रही है कि लड़की को और लड़की के परिचित जो बॉयफ्रेंड है, जिसको तथाकथित बॉयफ्रेंड बता रहे हैं, उन दोनों को फांसी पे चढ़ा दो। आखिर लड़की की माँ क्यों कह रही है इस बात को? क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है सामने, और जो पूरी कहानी है वो एक फिल्मी कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। जब लड़की ने ऑलरेडी तलाक का केस डाला हुआ था, उस तलाक के केस को लड़के ने डाला हुआ था, तो फिर लड़के को मारने का क्या कारण है? पूरी कहानी में अभी तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि लड़के को मारने का मकसद क्या था, कारण क्या है, रीजन क्या है जिसकी वजह से लड़के की हत्या हुई। वो लड़की नहीं रहना चाहती थी, इसके साथ साथ नए बॉयफ्रेंड साहिल के साथ रह रही थी। हालांकि शादी नहीं की थी उसने, लेकिन वो अपने पति का मर्डर करवाना चाहती थी उसके साथ। वो 2 साल बाद लंदन से लौट गया। नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं 2 साल बाद लंदन से लौट के आए। आप तो ऐसे कह रहे हैं कलकत्ता से लौट के आए। भाई साहब, लंदन जाने के लिए वीसा होता है, और वीसा कभी भी 2-2 साल के लिए नहीं मिलता है। उसकी नौकरी का वीसा उसको नहीं मिला था। लंदन में किस कंपनी ने उसको वीसा दिया था नौकरी करने के लिए, किसने बुलाया था, कहीं कोई प्रूफ नहीं है, खाली स्टेटमेंट है। और ये भी हो सकता है उसके पास कोई पासपोर्ट ही ना हो, उसके बाद कोई पुराना पासपोर्ट पड़ा हुआ वो दिखा दिया हो, साहब पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था इसलिए लौट के आया। अगर पासपोर्ट एक्सपायर होता है तो वो लंदन से ही रजिस्टर करा लेता है। सबसे पहली बात तो उसको वीसा कैसे मिला लंदन जाने का? वीसा कैसे मिल जाएगा? बताया जा रहा है कि मर्चेंट नेवी में था। कभी आप कहते हैं मर्चेंट नेवी में था, कभी आप कहते हैं वहां पे किसी दुकान पे काम करता था। आखिर सच क्या है? कोई सच सामने नहीं है। सारी एक कपोल कल्पित कहानी आ रही है। वो कहानी केवल लड़की और लड़की के तथाकथित परिचित एक व्यक्ति, इन दोनों को फांसी पे चढ़ाने के लिए लाई जा रही है। क्योंकि लड़का जो पैसा लेके आया है, लड़के के पास जो पैसा था, जो 6 लाख से लेके 20 लाख के बीच तक की रकम कही जा सकती है, वो तो 6 लाख की रकम ही थी। इसके अलावा जो ज्वेलरी थी और बाकी चीज़ थी, वो चीज़ गायब है। उनमें से 6 लाख और बड़ा अमाउंट जो है उसमें कुछ पैसा तो लड़के के माँ के अकाउंट में जमा हुआ है। तो आके उस लड़की के माँ के अकाउंट में जमा हुआ है, और लड़की की माँ ही चिल्ला रही कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। तो लड़की की माँ के अकाउंट में इस लड़के ने पैसा क्यों दिया? क्या इस लड़के के लड़की की माँ के साथ कोई रिलेशनशिप थे जो कि लड़के ने देख लिए थे, और लड़की के और उस लड़की के बाप ने देख लिए थे,
उस बात को दबाने के लिए, छुपाने के लिए लड़के की हत्या करवा दी लड़की की माँ ने। तो लड़के की हत्या क्यों होगी? तो लड़की की माँ ने करवाई, जिससे कि उसका भंडा नहीं फूटे। तो लड़की की करवानी चाहिए। तो वो इसीलिए तो लड़की की माँ चिल्ला रही है कि सबको फांसी हो, जिससे कि वो दर्द था कि उसे अपनी लड़की का पता था कि ये क्रिमिनल साइको। भैया आप कह रही है उसको पता था, इस बात का क्या एविडेंस है? क्या उस लड़की ने आज से पहले कोई अपराध किया? क्या कोई क्रिमिनल केस में जेल गई, या उसने किसी का मर्डर किया, या उसने उसके अगेंस्ट में कोई केस बना? आज तक कोई केस नहीं बना। एक निरीह लड़की को और उसके परिचित व्यक्ति को उठा करके आपने फांसी का मुजरिम बना दिया। निरीह कैसे कह सकते हैं कि वो सारे एविडेंस है, उन्होंने पुलिस में स्वीकार भी किया। पुलिस का स्टेटमेंट है कि इन लोगों ने कत्ल किया 3 मार्च की रात को, और फिर उसी के 84,000 रुपए लेकर निकल गए वो घूमने के लिए मनाली। 84,000? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे नगद कैश उसकी जेब में रखा हुआ हो। और वो 6 लाख रुपए कहाँ गए जो लड़की की माँ के अकाउंट में जमा करवाए गए हैं? वो पैसे कहाँ गए जो आपके घर में जमा करवाई हैं? वो ज्वेलरी कहाँ गई जो आपके घर में आपके लड़की की माँ के पास में? भैया इस केस का कोई भी सही विवरण आज तक अभी तक सामने नहीं आया है। मैंने जो चीज़ आपने बताई उसके हिसाब से मुझे एक बात बहुत साफ है, और मैं खुल के कह रहा हूँ, ये लड़की और लड़की का तथाकथित बॉयफ्रेंड दोनों निर्दोष हैं। अच्छा, आपने डिक्लेयर भी कर दिया निर्दोष? जी हाँ, मैं कह रहा हूँ एविडेंस के। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों के विरुद्ध में कोई भी एविडेंस नहीं है, केवल एक कहानी बना करके रखी गई है और उस कहानी का कोई आधार नहीं है। अगर लड़की का पीछा एक तलाक दे करके छूट रहा है तो वो क्यों मर्डर कराएगी? कोई कारण तो बताएंगे मर्डर कराने का, कोई कारण तो होना चाहिए। लड़का क्यों मर्डर कराएगा जब लड़की बिना मर्डर कराए उसको अवेलेबल है? वो तो आराम से खुश है। वो मर्डर कराने का क्या कारण है? मर्डर कराने का एक ही कारण है, मर्डर कराने का एक ही कारण है, लड़के ने जो पैसा इस लड़की की माँ को दिया है, या लड़के के कोई रिलेशन लड़की की माँ के साथ थे, उससे वो रिलेशन खुलने के सामने आ गए होंगे और उसको छुपाने के लिए ये कांड हुआ है। और वो पैसा कहाँ गया ये इस कांड को लड़की की माँ नहीं बता रही अभी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ये लड़की की माँ खुद वो चिल्ला रही है कि सबको फांसी दे दो। जो चोर होता है वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा चिल्लाता। चोर नहीं है ये। जब घूम कर आए इन्होंने, आकर जो 6 साल की बेटी थी उससे जब मिलने की बात की तो बेटी ने पापा को पूछा, तो इसे मजबूरी होकर बताना पड़ा कि मैंने अपने पहले पति की हत्या कर दी। कमाल की बात है, मजाक कर रहे हो? 3 साल की बच्ची को 6 साल की बच्ची को मजबूर होकर बताएगी मैंने हत्या कर दी तेरे अपनी माँ को बतानी पड़ी, नानी को बतानी पड़ी। किसने कहा ये? किसने कहा? माँ और नानी। वो 6 साल की बच्ची मजबूर कर रही थी ना उसको। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसकी जो माँ है वही कहानी बना रही है। इस लड़की की माँ ने एक नई कहानी बनाई है इस लड़की को और लड़की के बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए। इस केस की अगर बारीकी से छानबीन की जाए तो आपको साफ पता चलेगा लड़के के हत्या का उद्देश्य क्या है, यह आज तक सामने नहीं है। लड़के के हत्या के पीछे सबसे ज़्यादा ये लड़की की माँ क्यों कूद रही है? क्योंकि लड़की की माँ को तो साइलेंट रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि वो सौतेली माँ है। और चूंकि सौतेली माँ है तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसा रिलेशन लड़की ने देख लिया है अपनी माँ का, जिसकी वजह से लड़की की माँ अपनी लड़की को भी फंसाना चाहती है। रिलेशन होता तो उस लड़की का कत्ल होता, लड़के का कत्ल क्यों होता है? ये रिलेशन ये तो इन्वेस्टिगेशन से निकल के आएगा ना। अभी तो इन्वेस्टिगेशन पे तो आप विश्वास नहीं कर रहे। मैं कैसे करूं विश्वास? टोटल झूठी कहानी है। पुलिस कह रही है कि इन्होंने कत्ल किया 3 मार्च की रात को और घूमने चले गए, आकर तमाम इसके हाथ काटे, गर्दन काटी, ड्राम में सीमेंट में उसको चिनवा दिया। अगर उसको मार करके जाना था तो सीमेंट में चिनवाने की क्या जरूरत थी? भाड़ा फूट जाएगा। भाड़ा और उसको घर में सजा के रखे गए। क्या मजाक कर रहे हो आप? मजाक कर रहे हो आप? यानी उसको मार करके घर में सजा के रखे गए, मैं लौट के आऊंगी तब लोगों को बताऊंगी मैंने मार दिया है, इसलिए सजा के रखे गए घर में सीमेंट डाल करके। डर गए थे ना रात, डर गए थे, यानी मार के डर गए थे, सीमेंट डालते से पहले डर गए थे। यार क्या मजाक वाली बात करते हो आप? पहले ही बना रखा था, ब्लीचिंग पाउडर मंगाया, सीमेंट, ड्राम, तमाम चीजें। उस जहां से ये सब चीजें खरीदी उन लोगों का स्टेटमेंट पुलिस ने, इन्हीं लोगों ने मंगाया। इन लोगों ने मंगवाया, इसकी माँ ने मंगवाया है सारा, इसकी माँ ने मंगवाया ब्लीचिंग। आप कैसे कह सकते हो? वो तो सब डिजिटल एविडेंस है ना। इस तरह से आप कह रहे हैं, इसी तरह से मैं कह रहा हूँ डिजिटल एविडेंस का। लड़की से कहा जाके ब्लीचिंग पाउडर लिया घर के लिए, जाके 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, घर के लिए लिया, जाके ले आई। क्या गलत बात की उसने? वो अलग अलग रहते थे दोनों से, अलग अलग रहते थे तो लेके आई ना, किसके कहने पे लेके आई बताओ मेरे को?
10 किलो ब्लीचिंग पाउडर लाने की क्या जरूरत? सीमेंट और ड्राम भी। अरे भाई, जब बॉडी को गलाने के लिए 10 किलो नमक काफी है तो ब्लीचिंग पाउडर लाने की क्या जरूरत होती है? खून के स्टेन मिटाने के लिए, अच्छा, धब्बे मिटाने के खून लिए, का धब्बे मिटाने के लिए कत्ल किया तो अच्छा, ये धोने के लिए ब्लीचिंग आपको बता के लाई होगी, आप गए थे उसको बताने की ऐसे नहीं करना। गया था, पुलिस कह रही है ये चीज़। आप हैं प्राइम सस्पेक्ट, आपने करवाया है सारा कांड, अब बताओ। अब जवाब तो इस बात को, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं किसी पे, माँ पर लगा दिया आपने? जिस तरह से आपने लड़की और लड़के के बॉयफ्रेंड के ऊपर आरोप लगाया है पुलिस ने और सबने, उसी तरह से मैं कहता हूं ये आरोप तो आप भी कर सकते हैं। आप अभी तक पुलिस के पास और पुलिस की मां के पास एक भी ठोस एविडेंस नहीं है। पुलिस ने अभी तक लड़की की मां का एग्जामिनेशन नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, इस लड़की की मां क्यों चीख चीख करके कूद रही है सबसे आगे आगे, सबको फांसी की सजा दे दो। अगर यही चीख लड़के की मां कहती तो समझ में आती कि उसका बेटा मरा। वो भी मांग रहे हैं, वो मांग रही है भैया, परिवार मांग रहा है। क्यों फालतू बीच में वकालत कर रहे हैं? लड़के वाले मांग रहे हैं, अब तो पूरा शहर मांग रहा होगा 12 दिन बाद। अब तो सारा शहर मांगेगा। जब लड़की की मां मांग रही तो सब मांगेंगे, हाँ लगाओ इसको, इसी ने किया। अरे लड़की की मां खुद कह रही तो वो तो कहेंगे सारे। आपके विरोध में अगर आपकी बीवी कहे कि ये इसने हत्या की तो पूरा मोहल्ला आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। क्या कर लेंगे आप उस समय? उसी तरह से आज लड़की की मां, सौतेली मां नहीं, सौतेली मां अपनी लड़की के ऊपर इसलिए एलिगेशन लगा रही जिससे कि उसका पूरा किस्सा ही खत्म हो। सबसे बड़ा सस्पेक्ट इसी बात का है कि आखिर लड़की की मां ये एलिगेशन चीख चीख करके क्यों लगा रही है। उसको तो साइलेंट रहना चाहिए या चुप रहना चाहिए। उसे एक अच्छा आदमी क्या करता है? वो चाहता है कि चाहे मेरा बच्चा हो, अगर उसने क्राइम किया, किसी का जान लिया है तो उसको फांसी मिले, तो उसकी तारीफ हो रही है इस बात। आप लोग ये बात सुन रहे हैं, ये भी एक अच्छा आदमी है। ये भी कल को वकील साहब, ये भी कल को मर्डर करें तो आप, मैं नहीं कह रहा कि वो निर्दोष है, उसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस भी जांच करे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उसकी जांच हो, लेकिन आप इसी बात को लेकर इस पूरे केस को घुमा देंगे तो वो ठीक नहीं है। केस को क्या घुमा देंगे? मेरी एक बात का जवाब तो दे नहीं पा रहे हो कोई भी। लड़की ने इस लड़के का मर्डर क्यों किया, इस बात का जवाब दे दो, बात खत्म। वो उसे उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, रास्ते से हटाना चाहती, तलाक ले लेती, बात खत्म हुई। तलाक का केस भी पड़ा था, नहीं दे रहा था वो। कौन नहीं दे रहा था? लड़के ने तो खुद तलाक का केस डाला था, लड़की ने नहीं डाला था श्रीमान जी, लड़के ने डाला था डाइवोर्स का केस। तो बाद में समझौता, वो पुराना मामला था। फिर फालतू की बात करने लग गए, वो पुराना मामला था। फिर फालतू बात कर रहे हो। लड़के ने डाला था तलाक का केस, समझौता हो गया था ना वो। लड़के ने डाला था तलाक का केस, तो फिर लड़की क्यों मर्डर करने जाएगी? ओके, तलाक ने केस डाल, दोबारा डाल, मैं डाल देती हूँ तलाक का केस, बात खत्म हुई। मर्डर क्यों किया? गिव मी वन सिंगल रीजन। आप लोगों के पास किसी के पास सिंगल रीजन नहीं है, और रीजन है वहां पे। जो औरत चिल्ला चिल्ला के कह रही है इनको फांसी पे चढ़ाओ, इसके पूरे परिवार को फांसी पे चढ़ाओ, शी इज द फर्स्ट प्राइम सस्पेक्ट फॉर किलिंग दिस बॉय। क्योंकि वो इस लड़के की मां नहीं है, वो लड़की की मां है। कोई न कोई रियल स्टोरी को छुपाने के लिए ये औरत चिल्ला रही है और पूरा परिवार चिल्ला रहा है, उसको देख करके पूरा शहर चिल्ला रहा है। आखिर इसके इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से क्यों नहीं होगा? अगर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो दो निर्दोष लोगों को एक झूठी कहानी, इनको निर्दोष कैसे कह सकते हैं? आप फांसी पे चढ़ाएंगे। जांच होनी चाहिए, हम जांच को, लेकिन वो तो उनके तो जांच से पहले ही डिसाइड कर दिया। जांच क्या होगी? आपसे पहले ही निर्णय ले लिया पुलिस ने, ये किया, एक कहानी बना के परोस दी, चार्जशीट भी फाइल हो रही है, अभी तक तो आपको होश नहीं है। इस बात का जवाब पुलिस में दमो तो वो दे दे, लड़की की मां क्यों चिल्ला रही है? तो उन्होंने तो गिरफ्तार करवाया ना, पुलिस को बताया कि भैया इन्होंने, क्यों? तो पता चला भाई क्यों पता चला? जब वो अलग रह रहे थे, वो लड़की की मां के साथ तो नहीं। वकील साहब, मैं आपको बताता हूं, मैं कत्ल करके आया हूं, आप क्या करेंगे? मां के साथ तो नहीं रह रही थी वो लड़की अलग रह रही थी। जहां बॉडी मिली वो जगह कौन सी थी? उस बॉडी के मिलने की जगह को लड़की की मां क्यों चिल्ला रही थी? और आखिर बॉडी के बारे में पुलिस को किसने बताया? लड़की की मां ने बताया। तो इसका मतलब लड़की की मां के अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। शी इज द प्राइम सस्पेक्ट, शी इज द किलर। उस पर भी कार्य है। आयुष विक्रम सिंह जो एसपी सिटी है, वो कह रहे कि हम लड़की, वो भी उस एंगल से भी जांच करेंगे। नहीं, झूठ बोल रहे हैं सब। आपने पहले डिक्लेयर कर दिया। दोनों को अरेस्ट कैसे किया? इन दोनों को कैसे अरेस्ट किया है? एविडेंस के आधार पर इन्होंने स्वीकार किया है, हमने कत्ल की। इन्होंने स्वीकार भी किया है कि हमने कत्ल किया। बिल्कुल करेंगे स्वीकार। आप जब पुलिस वाले मारेंगे ना तो आपके भेल पे पिछवाड़े अच्छी तरह से, आधे घंटे के अंदर आप नाच नाच के चिल्लाएंगे, हाँ साहब मैंने रेप किया है।
आप हो कहाँ? जो मार पड़ती है ना वो ऐसी होती है, 10 मिनट के अंदर पुलिस वालों की मार पे अच्छे अच्छे चिल्लाते हैं, हाँ साहब हमने रेप किया है, और टीवी के सामने चिल्लाते हैं। फिर वो आपको नहीं पता अभी क्या होता है, आप रिपोर्टर हैं, कभी पढ़े नहीं इस चक्कर में। अरे वो ठीक है बात आपकी, लेकिन मेरे को इस बात का जवाब दे दो, लड़की की मां क्यों चिल्ला रही है? इस बात का जवाब दे दो, क्योंकि शी इज द किलर। वो पूरे केस को छुपाने के लिए उसने पूरा गेम किया है, कहानी कुछ और है। ये लड़की और इसका बॉयफ्रेंड दोनों इनोसेंट है, निर्दोष हैं, वो मार से बच। ये अच्छा ठीक है, इनोसेंट कैसे हैं आप ये बताइए। बिल्कुल इनोसेंट है, उनको फंसा दिया गया, इनोसेंट तो है ही, और क्या है, उन्होंने मर्डर नहीं किया है। लड़की की मां आप कह रहे हैं, लेकिन जो पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट की है, जो कत्ल किया है इन्होंने, उसके हाथ काटे सर काटे, वो लेकर चला गया है लड़का जो इसका प्रेमी था। ड्राम में इन्होंने धड़ और दूसरे हिस्से कर दिए, घर से एविडेंस बरामद हुए हैं, वो तमाम कह रहे हैं, ये कहानी कह रहे हैं आप, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई फोटोग्राफ नहीं है, आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इन्होंने मर्डर किया है। ये कहानी है जो लड़की की माँ के स्टेटमेंट पे बनाई गई है, और लड़की की माँ क्यों कह रही है इसकी कहानी पुलिस ने जांची नहीं, न पुलिस जांचेगी। हकीकत में ये कि लड़की और लड़की का बॉयफ्रेंड जो बाबा जी है, साधु है, जो पुजारी जो भी है, वो दोनों इनोसेंट है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो घर से चले गए थे, उनके पीछे उसी दिन लड़की की माँ ने ये सारा कांड किया है, लड़के को बुला करके किया है। कैसे किया है ये एक जांच का विषय है, और अगर नहीं जांचा गया तो 2 निर्दोष लोगों को आप लोग फांसी पे चढ़वा देंगे। आपकी थोड़ी आप एविडेंस नहीं मान रहे, आप पुलिस का तर्क नहीं मान रहे, आप जो वहां मौके और वादा, ये लड़की ये मर्डर का केस है, ये मर्डर का केस है, और आपके पास कोई एविडेंस नहीं, नॉट ए सिंगल एविडेंस। आपकी एक कहानी कह रहे हैं, पुलिस एक कहानी कह रही है, और कहानी के आधार पे पूरी दुनिया कहानी गा रही है, और सारे रिपोर्टर सारे कहानी को कहानी बना बना के गा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनमें से मेरी एक बात का जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका, और ना आप दे पाओगे। और आने वाले में जांच निकलेगी तो निकल के आ जाएगी सामने, अगर सही जांच हुई। लड़की की माँ क्यों कह रही है, वाई शी इज क्राइंग, उसको क्यों दर्द हो रहा है? भाई किसी की मौत पर दर्द नहीं होगा क्या? नहीं होता है दर्द, तुम्हारे पड़ोस में कोई मर जाएगा तुम थूकने नहीं जाओगे? जाते हैं भैया, हमें तो दर्द होता है। हाँ तुम जाते होगे, अभी यहाँ पे रास्ते में एक आदमी मरा पड़ा था, गए थे तुम उठाने के लिए उसको? भैया हम तो जाते हैं। हम तो जाते हैं, तुम जाते हो, किस लिए जाते हो? उसके घर को पहुंचाने के लिए जाते हो? जितना होता करते हैं। छोड़ो, जितना होता है उतना करते हैं। मजाक बना के रख रखा है आप लोगों ने अपने रिपोर्टिंग को और आपके पूरी पुलिस की कहानी को। आपने थोड़ी घुमा दी पूरी की पूरी। आप ऐसे सिंगल व्यक्ति हैं जो इस पर सवाल उठा रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा। मैं तो सवाल उठाऊंगा, मेरे सवाल का जवाब दे दो, अगर जिसमें दम हो तो। जिसमें दम हो, चाहे पुलिस वाले हो चाहे वकील हो, जो भी हो, साला माइक का मेरी बात का जवाब दे दो, और इस बात का जवाब दे दो, लड़की की मां क्यों चिल्ला रही है, लड़की की मां क्यों कह रही है सबको फांसी दे दो, आखिर उसका क्या इंटरेस्ट है? और लड़की की मां की उम्र लड़की की बाप से बहुत कम है, और वो सेकंड सौतेली मां है, ये नहीं कि रियल मदर भी हो, सौतेली मां है। तो सौतेली मां क्या क्या गुल खिला सकती है, इसकी कहानी बहुत ज्यादा है, मैं इस समय कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन इस पूरे केस में अगर प्राइम सस्पेक्ट है तो वो सौतेली मां नंबर 1, और उसको सबसे पहले ग्रिल करके हकीकत सामने लानी चाहिए। और मेरे हिसाब से लड़की और लड़की का बॉयफ्रेंड जिसके साथ लड़की घूमने गई थी, दोनों इनोसेंट है। आपका हिसाब नहीं वकील साहब, तथ्य आप उसके लिए तो आप तथ्य पथ्य तमाम चीजें कह रहे हैं, आप उसको इनोसेंट, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका। अरे आप बकवास बंद कीजिए, आप ये कौन सा तरीका? आप बिना तथ्य देके दूसरे को इनोसेंट तथ्य तुम्हारे पास? भाई ठीक, आप सवाल उठाइए लेकिन दूसरे को इनोसेंट, आप लड़के और कातिल को इनोसेंट कैसे कैसे कैसे? मैं पुलिस की थोड़ी बंद करो, ये मैं थोड़ी पुलिस की थोड़ी है, बंद करो, हटाओ पुलिस की थोड़ी को कैसे आप